सो हेलो गाइस, कैसे हैं क्लास 8 स्टूडेंट बच्चे? सभी ठीक ठाक, मज़े में हैं सब? ठीक है। नई क्लास में जब आप गए तो मैंने आपको एक पहला चैप्टर कराया, फिर दूसरा कराया और अभी थर्ड चैप्टर आ चुका है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। क्लास 8 थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर हमारा जो है रहने वाला है क्लास 8 का। एनसीईआरटी बुक, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है, कुछ स्कूलों में यही है और कुछ में जो है चेंज हो चुकी है, जिसकी अलग से वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, गणितीय प्रकाश की, वो भी आपको चैनल पे मिलेगी और ये पुरानी वाली ये भी चैनल पे मिलेगी। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम है, जो कि मेरे पास ये यहाँ पे बुक जो है थोड़ी पुरानी है। जो टॉपिक नहीं है वो क्रॉस कर दिया मैंने, ये क्रॉस कर दिया और जो है उसको टिक किया हुआ। तो ये मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो क्या होता है वो देखो। अब यहाँ पे बताया हुआ कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। बेटा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल को समझना है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड होती हैं। 4 साइड वाला कोई भी फिगर उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो हमें समझना है, कैसे वो होता है वो चीज़ हमें देखनी है। सबसे पहले सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन लाइन सेगमेंट से बनी होती है। सिंपल क्लोज्ड कर्व जो होते हैं लाइन सेगमेंट से बनी होती है, जिसको हम पॉलीगन कहते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये जो कर्व्ड दैट आर पॉलीगन, ये वो है जो पॉलीगन है। जो देखो एक लाइन है, नई लाइन ऐसे और ऐसे, सिंपल लाइन सेगमेंट से जो बना है उसको पॉलीगन बोला है। और जो सिंपल लाइन सेगमेंट से नहीं बना है वो नॉट पॉलीगन आ गया। कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन, ये वो कर्व है जो पॉलीगन है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करवाने वाला हूँ। ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस तरीके से। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज होगा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी साइडें एक जैसी होती हैं, जिनकी सेम मेजरमेंट की होती है। अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। सभी साइडें अगर बराबर हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। याद रखो, ये ट्राइंगल आ गया, ये क्वाड्रिलेटरल आ गया जिसमें स्क्वायर है, सभी साइडें बराबर हैं तो रेगुलर है। यहाँ पे सभी साइडें बराबर नहीं है तो इरेगुलर है, ये भी इरेगुलर आ गया। तो कौन से रेगुलर है कौन से इरेगुलर है, इसमें हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है कि जिसकी सभी साइडें बराबर हैं और एंगल भी बराबर हैं, वो रेगुलर पॉलीगन है। जहाँ पे जैसे देखिए 1 2 3 4 5 5 साइडें हैं तो रेगुलर पॉलीगन हो गया। मतलब साइडें कितनी भी हो बट सेम मेजरमेंट की हो, वो रेगुलर पॉलीगन है। अब यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन दैट आर नॉट रेगुलर, ये वो पॉलीगन है जो रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए ये साइड छोटी है और ये साइड लंबी है, एक जैसी साइड्स नहीं है, ये छोटी ये लंबी साइड है, तो इसीलिए पॉलीगन नहीं है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है। उसके बाद आ जाती है हमारी एक्सरसाइज 3.1। अब 3.1 एक्सरसाइज में हमें बोला हुआ कि बताना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल कर्व नहीं है। इसमें हमें ये बताना कि सिंपल कर्व कौन सा है और सिंपल कर्व कौन सा नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि सिंपल कर्व क्या है। ए में पूछा हुआ है, हमें 7 8 तक डायग्राम दी हुई है, इसको क्लासीफाई करना सिंपल कर्व में और दूसरी कर्व में। अब इसमें सिंपल कर्व कौन कौन सी है? सिंपल कर्व है हमारी, सिंपल कर्व इसमें है 1 2 5 6 7। 1 2 5 6 और 7, ये जो डायग्राम है ये सिंपल कर्व है। जैसे ये 1 ये 2 ये सिंपल कर्व है, ये 5 और ये 6 और ये 7, ये क्या आ गया? सिंपल कर्व आ गया। देखो सिंपल एक जैसी और ये एक जैसी, सिंपल ये लाइन है ये लाइन है और ये सिंपल आ गया सिंपल कर्व। सिंपल भी और क्लोज्ड कर्व भी, सिंपल और क्लोज्ड कर्व
कौन कौन सी है, ये इसमें आ जाएगा हमारा 1 2 5 6 7, ये भी सेम आ जाएगा। ये सेम है, इसका ये भी आंसर सेम ही है, 1 2 5 6 और 7, ये सिंपल और क्लोज्ड कर्व सेम आ गई। अब पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन कौन कौन से हैं, ये पॉलीगन हमारे आगे 1 और 2, 1 और 2 जो है ना ये पॉलीगन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है, जो लाइन सेगमेंट से बना है वो क्या है, पॉलीगन है। डी पार्ट में है कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, कन्वेक्स जो अंदर की तरफ हो, ठीक है, तो ये सेकंड आ गया। कन्वेक्स जो बाहर की तरफ निकला हो, ठीक है, वो कन्वेक्स, और कनकेव जो अंदर की तरफ हो, वो पॉलीगन कौन सा है, ये 1 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमें बस क्लासीफाई करना था कि कौन सा सिंपल कर्व है, क्लोज्ड कर्व कौन, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है, पॉलीगन कौन सी है, कनकेव कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है और कनकेव पॉलीगन कौन सा है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन नहीं है, जो न्यू बुक है आपकी एनसीईआरटी की न्यू बुक जो है, ये तो बहुत पुरानी बुक है मेरे पास, क्रॉस कर दिया मैंने। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होगा अगर उसकी इतनी साइडें होंगी, इनके नाम क्या होंगे। अगर देखिए बेटा 3 साइड हैं, तो 3 साइड वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, जिसकी 3 साइडें होती हैं वो ट्राइंगल हो गया। 4 साइड को क्या बोलते हैं, 4 साइड को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। 6 साइड को क्या बोलते हैं, हेक्सागन, जिसकी 6 साइड हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन, HEXAGON, गॉन, QUAD RILATERAL, क्वाड्रिलेटरल, ये ट्राइंगल, ये इसका आंसर आ गया। आप अच्छे से नोटबुक में बना के, कुछ भी नहीं है, 3.1 एक्सरसाइज, बाकी आपको बोर्ड पे कराऊंगा। तो ये 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब बाकी ये जो है आपको बोर्ड पे करवाता हूँ, चलते हैं बोर्ड।